वेलकम टू ज्ञानमार्ग फिलोसॉफी। आज हम स्पाइनोजा की पैरेललिज्म एंड माइंड बॉडी का अनकॉम्प्रोमाइज मॉनिज्म उसको डिटेल में लर्न करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि डज स्पाइनोजा सक्सेसफुली रिकनसाइल सब्सटेंस विथ एट्रीब्यूट्स एंड द लास्ट कंसेप्ट ऑफ स्पाइनोजा इज फ्रीडम ऑफ स्पाइनोजा, जिस पे काफ़ी बार पीवाईक्यू आया हुआ है यूपीएससी में। तो उसको उसको डिटेल में हम लर्न करेंगे टॉपिक को। सबसे पहले है पैरेललिज्म। So what do you mean by parallelism? Parallelism is कि Spinoza has accepted the attributes of substance. दो attributes उन्होंने accept किए थे, एक था thought and extension. Those two are parallel to each other and they are not limiting each other. So both are infinite, यानी कि infinite thought and infinite extension are the attributes of substance, जो कि सुप्रीम रियलिटी है। इसको समझने के लिए स्पाइनोजा ने एग्जांपल दिया है कि ये पैरेललिज्म किस तरह का है, कि दे कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अदर, यानी कि एक है एक्सटेंशन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट थॉट। तो इसको समझाने के लिए एग्जांपल दिया है कि टू साइड ऑफ कॉइन, यानी कि एक साइड थॉट है, एक साइड एक्सटेंशन है। दूसरा एग्जांपल ये दिया है कि कन्वेक्स एंड कॉन्केव ऑफ सेम लेंथ। तीसरा एग्जांपल ये दिया है कि स्पोक ऑफ व्हील्स, टू स्पोक ऑफ व्हील्स, एंड ऑल्सो द एग्जांपल, अनदर एग्जांपल इज रेज ऑफ सन। तो जो कि दो एक दूसरे के बीच बगैर नहीं रह सकते। एक और एग्जांपल दिया है कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड इट एरिया एसोसिएटेड विथ इट, यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल और उसका एरिया एक दूसरे के साथ इस तरह से होता है कि दो एक दूसरे को लिमिट भी नहीं करते और एक दूसरे को के बिना एक के बिना दूसरा हो भी नहीं सकता। ये रिलेशन है थॉट एंड एक्सटेंशन, जो कि एट्रीब्यूट्स है सब्सटेंस के, जिसको पैरेललिज्म का प्रिंसिपल बोला जा सकता है। अभी माइंड बॉडी का जो प्रॉब्लम है उसमें स्पाइनोजा ने क्या बताया? स्पाइनोजा ने बताया कि माइंड और बॉडी है वो मोड्स ऑफ सब्सटेंस है, यानी कि सब्सटेंस है, उनके जो इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स है थॉट्स एंड एक्सटेंशन, उनके भी फाइनाइट मोड्स है, वो है माइंड एंड बॉडी। एंड जो ये ह्यूमन है, ये ह्यूमन इज अ मोड ऑफ गॉड्स एट्रीब्यूट ऑफ थॉट्स एंड एक्सटेंशन। थॉट्स एंड एक्सटेंशन के एट्रीब्यूट है जो गॉड के, उसका एक मोड है, उसको हम ह्यूमन बोलते हैं। और ये माइंड और बॉडी के बीच कोई कॉजल रिलेशन नहीं हो सकता, दोनों के बीच इंटरेक्शन नहीं हो सकता। बोथ ऑफ देम कैन नॉट बी इंटरेक्ट, जो कि डेकार्ट ने बताया था कि इंटरेक्शनिज्म यानी कि अनकॉम्प्रोमाइज ड्यूअलिज्म बताया था, जबकि स्पाइनोजा बोलते हैं कि ये अनकॉम्प्रोमाइज मॉनिज्म है। हालांकि उन्होंने ओकेशनलिस्ट व्यू ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन को माना हुआ है। इस तरह से उन्होंने ये बताया कि इनका सब्सटेंस जो है वो पर्सनलिस्टिक गॉड नहीं है, वो सुप्रीम रियलिटी है। और माइंड और बॉडी दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। अभी क्वेश्चन ये है कि स्पाइनोजा ने सक्सेसफुली सब्सटेंस और एट्रीब्यूट को एक दूसरे के साथ रिकंसाइल किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। तो इसका एक क्रिटिसिज्म ये है कि पहले स्पाइनोजा बताते हैं कि इनका जो सब्सटेंस है यानी कि सुप्रीम रियलिटी गॉड है, वो एनी विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स लाइक कि पर्सनालिस्टिक गॉड नहीं है, उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, ऐसा बताया था। बाद में वो बताते हैं कि ये एट्रीब्यूट यानी कि थॉट एक्सटेंशन और इनफाइनाइट एट्रीब्यूट से जो सब्सटेंस के एसेंस है, ऐसे उन्होंने बताया। तो ये फिर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। दूसरा ये है कि स्पाइनोजा ने ऐसा बताया कि
ये जो एट्रीब्यूट ऑफ थॉट है उसका एक मोड है इंटेलेक्ट। वो इंटेलेक्ट ओवरस्टेपिंग करके एक्सटेंशन के एट्रीब्यूट को नो कर सकता है, जान सकता है। यानी कि इंटेलेक्ट जो है, जो मोड ऑफ इनफाइनाइट थॉट है, वो अपनी बाउंड्री को ओवरस्टेप करके इनफाइनाइट एक्सटेंशन को जान सकता है। लेकिन एक्सटेंशन अपनी बाउंड्री को क्रॉस करके थॉट को नहीं जान सकता। तो फिर ये तो लिमिटेशन ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंशन हो गए। मतलब आप एक बाजू बताते हो एक्सटेंशन इनफाइनाइट है, बाद में उसका लिमिटेशन बताते हो, ये भी एक क्रिटिसिज्म है। दूसरा एक क्रिटिसिज्म ये है कि अगर इंटेलेक्ट ऑफ इनफाइनाइट थॉट ओवर स्टेपिंग करके जो इनफाइनाइट एक्सटेंशन को जान सकता है, तो ऐसा क्यों नहीं कि जो इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स है उसको भी जान सके अपार्ट फ्रॉम एक्सटेंशन। सिर्फ एक्सटेंशन को ही क्यों जानेगा? तो ये एक क्रिटिसिज्म है। बाद में एक क्रिटिसिज्म ये है कि ये जो एट्रीब्यूट्स है ये तो इनफाइनाइट है, लेकिन ह्यूमन की लिमिटेशन ये है कि वो सिर्फ फाइनाइट थिंग को ही सोच सकता है या तो एक्सेसिबल कर सकता है। तो इनफाइनाइट थिंग को वो एक्सेसिबल नहीं है। तो ये एक क्रिटिसिज्म ये है। फिर स्पाइनोजा ने ऐसा बताया कि ये पैरेललिज्म है थॉट और एक्सटेंशन का। लेकिन ये फिर क्या है कि कंसेप्ट ऑफ पैरेललिज्म और कुछ नहीं, वो सिर्फ नेमिंग दे रहे हैं एट्रीब्यूट को विदाउट ऑर्गेनिकली लिंकिंग देम विद सब्सटेंस। यानी कि स्पाइनोजा लॉजिकल रीजनिंग बताने में समर्थ नहीं रहे कि सब्सटेंस और एट्रीब्यूट का रिलेशन। ये एक क्रिटिसिज्म है। ऐसा भी बोला जाता है कि स्पाइनोजा का जो थॉट का एट्रीब्यूट है वो ओवरराइड कर जाता है उनके दूसरे एट्रीब्यूट से। तो ये जो थॉट का एट्रीब्यूट है उसको शंकराचार्य के प्योर कॉन्शियसनेस से भी सिमिलर हमें कंपेयर कर सकते हैं। और जो एट्रीब्यूट्स है उसको हम माया से कंपेयर कर सकते हैं। तो इससे जो हीगल ने बताया था इंटरप्रिटेशन, वो सच हो सकता है। लेकिन स्पाइनोजा एक लॉजिकल रैशनलिस्ट होने के नाते इसको स्वीकार करना पसंद नहीं करेंगे। अब लास्ट टॉपिक ये है कि फ्रीडम एंड डिटर्मिनेशन इन स्पाइनोजा। स्पाइनोजा ने ये बताया कि ये जो फ्रीडम है, जो ह्यूमन थिंक थॉट एंड विल है, वो और कुछ नहीं है, वो सब्सटेंस का एक मोड ही है। हालांकि वो फाइनाइट है, ह्यूमन का थॉट और विल वो फाइनाइट मोड है, बट वो सब्सटेंस का मोड है, इसलिए वो रियल नहीं है। और इट इज दे आर कंट्रोलेबल बाय गॉड। मतलब ह्यूमन कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ इवेंट इन नेचर बिकॉज they are followed from God. Hence, the idea of free will, which presupposes the possibility of voluntary human action, is incompatible with the notion of substance. तो फ्रीडम ऑफ ह्यूमन कंट्रोल है, मतलब ह्यूमन अपनी एक्शन के ऊपर कंट्रोल करता है, यानी कि अपनी एक्शन के ऊपर उसको फ्रीडम मिलना, वो अकॉर्डिंग टू स्पाइनोजा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक्शन के ऊपर कंट्रोल सब्सटेंस का ही है। तो स्पाइनोजा को पूछा गया कि ये फ्रीडम क्या है, तब स्पाइनोजा ने बताया कि फ्रीडम इज नथिंग बट व्हेन इट फॉलोज फ्रॉम वेरी नेचर ऑफ आवर बीइंग द एक्शन। यानी कि एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं, द एक्शन और एक्टिविटी said to be free when it follows from very nature of our own being। यानी कि कोई रीजन और इंटेलेक्ट से गवर्न किया गया कोई एक्शन हम करते हैं, तब उससे फ्रीडम बोला जाता है। हम अगर पैशनेट होके या फिर
इमोशनल होके जो कोई एक्शन करेंगे उसमें रीजनिंग का रोल शायद ही होगा, मतलब कि बहुत कम होगा। और अगर हम रीजनिंग से यानी कि नॉलेज से कोई एक्शन लेंगे, उसे हम फ्रीडम बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पैशन या इमोशन की जगह नहीं होगी। और तब भी हम समझ सकेंगे, वी अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ आवर प्लेजर एंड आवर सॉरो। तो स्पाइनोजा बताता है कि एक वाइस मैन है, वाइस मैन कैन नॉट बी, वाइस मैन विल नेवर हेट और एंगर ऑन अदर बींग। तो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ मोरालिटी स्पाइनोजा देते हैं, और जिसे प्री सपोज द आइडिया ऑफ फ्री विल भी बोलते हैं। तो स्पाइनोजा की अकॉर्डिंगली सुप्रीम स्टेट ऑफ फ्रीडम है, वो है हाईएस्ट स्टेट ऑफ नॉलेज, उसको सुप्रीम स्टेट ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। इसको इंटेलेक्चुअल लव ऑफ गॉड बाय स्पिनोजा भी बोला जाता है। इंटेलेक्चुअल लव ऑफ गॉड यानी कि हाईएस्ट स्टेट ऑफ नॉलेज, जिसको फ्रीडम बोलते हैं, स्टेट ऑफ फ्रीडम। एक तरह से इसको देखा जाए तो ये फ्रीडम यानी कि लिबरेशन ऑफ इंडियन फिलोसॉफी हो गया, और रीजनिंग यानी कि ज्ञान मार्ग। तो ज्ञान मार्ग से ही आपको लिबरेशन मिलता है, ये इंडियन फिलोसॉफी से सिमिलरिटी काफ़ी रखता है। तो यहाँ पे हो गया स्पाइनोजा का फिलोसॉफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेबनिज से स्टार्ट करेंगे, और उसका मोनार्ड्स का जो